नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी दे, आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तकत तकावत ताकि रहा सके न बेजा मार, सबे तीर खाली परा चला कमान ही डार। निशाने बाज जो होता है ये बहुत निशाना लगाता है, लेकिन सारे जो है निशाना खाली जाता है और ये निरर्थक सब तीर खाली चले जाते हैं। और पत्थर के ऊपर अगर तीर मारता है तो उसके नोक खराब होता है। इसलिए जरूरत है कि लक्ष्य जो है अपने स्वरूप के तरफ होनी चाहिए। जो संसार में आया है अगर अपना कल्याण कर लिया तो भाई वो जगत के कल्याण कर दिया, और जगत के कल्याण कर दिया या अपना कल्याण ना किया वो समझ लो कि फेल हो गया। अब यहाँ विचार करना है कि पास होना कि फेल होना है। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। कहे कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। जैसा कहते हो वैसा करो। चुंबक जिस तरह से लोहा के खींच लेता है, उसके प्रति प्रीत होती है, आसक्ति होती है। गड़ा हुआ पैर में लोहा जो है चुंबक उसको खींच के निकाल लेता है, दुख दर्द से राहत मिल जाता है। उसी तरह से जन्म और मरण के कांटा गड़ा हुआ है। पशु बनना, पक्षी बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना। हम बहुत अनादि काल से भटकते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा शब्द ना मिला, ऐसा गुरु ना मिला जो पारखी कि जो बंदी छोर हो, जो ये बंधन से मुक्त करा दे। साहेब कहते हैं कि बल छूटे अपना किरे छोड़ावे पी। बहुत बुद्धिजीवी लोग अपने बल पर छूट जाते हैं विवेक करके, लेकिन हमारे जैसे अनाड़ी नहीं छूटते। इनको गुरु के सहारा लेना पड़ता है। ये दास भटकते इलाहाबाद में गया, बनारस में 11-12 साल पढ़ा। वहां जो है शिक्षा गुरु रमाशंकर साहब के पास 2 साल पढ़ा। उसके बाद इलाहाबाद वो गुरु जी ले जाकर के दीक्षा दिलवाए सतगुरु अभिलाष साहब से, उन्हीं के वो शिष्य थे। ये दास उनके जो है आभारी है रमाशंकर साहब के, और आभारी है सतगुरु अभिलाष साहब के कि इसके सारे भटकाव मिट गया, सारे भरम जाल टूट गए, सारे जो है ये दुख जो है इसके रास्ता के पता हो गया, बंधन के पता हो गया, कल्याण के पता हो गया। आइए अपना सेवा में लगा हुआ है। आज इस पारखियों के कृपा देन है कि संसार के सभी मनुष्य जाति सुखी हो सकता है, लेकिन इसमें एक आग लगी हुई है, सबके आगे लगी है कि हमारा गुरु केवल भला करेगा, दुनिया के मुक्ति देगा, हमारा मजहब दुनिया के मुक्ति देगा।
ये इससे बड़ा कोरा झूठ और कुछ ना है। मुक्ति किसी के वस्तु ना है कि कोई किसी को दे दे। संसार में जितने महापुरुष हुए ये सारे जो है इस बंधन से छुड़ाने के रास्ता बताए, बंधन मुक्त होने के रास्ता बताए, और सारे महापुरुष हमारे आदरणीय है। साहेब कहते हैं, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष हो के हरि के भजो, वो हरि कौन है? सतगुरु रूपी परमात्मा, जो दुख के हरण करते हैं और बंदी छोड़ रहे हैं, बंधन से मुक्त करते हैं। ये गुरु, ऐसे संत गुरु सभी संप्रदाय में होते हैं। ये जो है परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, ये परमार्थ के लिए जीते हैं। ये अपना भी कल्याण करते हैं, आज जगत के कल्याण करते हैं, समाज के कल्याण करते हैं, रिश्तेदार के कल्याण करते हैं, परिवार के कल्याण करते हैं। लेकिन इनकी बात समझ में आवे तब तो राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के, सबके हम रात दिन दांत चिदोड़ते हैं या भीख मांगते हैं, पूजा करते हैं। ये पगलन के समझ में ना आता है कि पूजा जो है आज्ञा के पालन करना है। वो जो कह गए उसको मान लो, यही पूजा है। जो कह गए अपने आचरण में उतार लो, यही पूजा है। उसको लड्डू पेड़ा खिलाएगा। ये सब जिस समय थे उस समय खाते थे, पीते थे, सोते थे, रहते थे, माता पिता से पैदा हुए, आज सभी मर के चले गए। जो मर के चले गए वो क्या वापस आएंगे? कभी नहीं आएंगे। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, राम कृष्ण बुद्ध हो, संसार में कोई महापुरुष आता है जाता है, लेकिन पहचानना होगा। और जो मोक्ष हो गया वो नहीं आएगा, वो तो देवता हो गया। तो उस देवता के जो है, जो कह करके गया उसको मानो, उसके अपने आचरण में उतारो, तब जाके कल्याण होगा। ये कितनी भेड़िया है, रात दिन कथा सुनाते हैं, आ एको पैसा के ना बोलने के ढंग है, ना व्यवहार के ढंग है, ना आचरण है। ये किस काम के है? किसी काम के ना है। रात दिन लड़ते हैं, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा, हमारा मजहब बड़ा, हमारा मजहब बड़ा। जैनी में महावीर स्वामी जो है कहीं ना कहे हैं कि तुम हमारा पूजा करना, लेकिन सारे उसमें भेड़िया घुस करके मूर्ति पूजा वहां चालू कर दी। बुद्ध भगवान कहीं ना कहे कि हमारा पूजा करो, उसमें सारे भेड़िया ढूक करके उनके पूजा करने लगे। कबीर साहब बीजक में कहीं ना कहे कि हम कबीर पंथी हैं, हमारा पूजा करना। कबीर पंथी में 12 पंथ है, 11 पंथ जो है सगरी कबीर साहब के पूजा में और उनसे भीख मांगने में लगे हैं। जो कह गए बीजक में उसके आचरण ना करेंगे। कुछ ऐसे ढोर टाइप के आदमी है जो कबीर साहब के बीज के हटा दिए, अपना मतलब के बात घुसेड़ करके आज समाज में चला रहे हैं। खुद कहते हैं कि हम कबीर हैं। ऐसन भेड़ियन से बच के रहना है, क्योंकि ये किसी के भला ना करेंगे, किसी के भला ना करेंगे, बुरा जरूर कर देंगे। यही खिलाड़ी है जो घट घट में सबको खिला रहा है, चला रहा है। इस खिलाड़ी को एक ना है कि पूरा संसार को चलाता है, वो सब घट घट में अलग अलग है। यही का ब्रह्मवादी कहते हैं कि एक ब्रह्म है
जो संसार को चलाता है। उस ब्रह्मवादी से हम पूछते हैं कि एक आदमी के जाकर के जूता मारता है, कौन मारता है, कौन जूता खाता है, इसके जवाब वो नहीं दे सकता। जितने वेदांती हैं सब उस ब्रह्म को मानते हैं, यहाँ तक लेकिन आर्य समाज भी उस परमात्मा को मानता है जो ये जगत के बनाने वाला है। ये ना जानता है कि जगत के बनाने वाला वो परमात्मा है कौन। वो परमात्मा प्रकृति है जिसके पास ज्ञान ना है। इस बात को वो नहीं मानता। क्या मानेगा? हवा है, हवा हवाई फायर करेगा लेकिन समझेगा नहीं। यह हवा जो है प्रकृति है, दिखता नहीं है, आज सब कुछ करता है। 3 तत्व दिखाई देता है, पृथ्वी, जल और अग्नि। वायु जो है जब शरीर में टॉर्च करता है, लगता है तो पता लगता है कि हवा बह रहा है, लेकिन ये दूर से दिखाई ना देता है, लेकिन इसके पास अपार शक्ति है। इसी तरह से मन है, इच्छा है, प्राण है, ये सब दिखते ना है लेकिन बड़ी शक्तिशाली है। आज इच्छा के कारण दुनिया नाच रहा है, जिन्हें बंदर नाचता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम कर आदमी को आदमी समझने लगा, आदमी से प्रेम करने लगा, वो समझो कि ज्ञानी है। और कितनों विद्वान है, आदमी के कदर ना करता है, आदमी के सम्मान ना करता है, तो वो महान मूर्ख है। धन के बढ़ल ठीक है, मन के बढ़ल ठीक ना है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सामने वाला के इज्जत दो तो इज्जत मिलेगा, आप बेइज्जत दोगे तो बेइज्जत मिलेगा। जैसा चाहते हो वैसा दूसरे के साथ व्यवहार करो, तब जाके वैसा मिलेगा। अगर तुम जो है अच्छा चीज के कर्म रूपी खेती करोगे तो सुखदायक कर्म करो तो सुख मिलेगा, दुखदायी कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। जो बोओगे वही काटोगे। एक जो है वेद व्यास जी से पूछा गया था कि महाराज हम सब किसान हैं, हम लोग नहीं जानते कि एक गाड़ी किताब लिखे हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पता ना कौन सी लिखे हो। हम लोग पढ़े लिखे लोग ना है, हम लोग अनपढ़ है, गंवार है। हम लोगों के कुछ ऐसी बात बताओ जिससे कि हम लोग का भी भला हो जाए। तब वेद व्यास जो है वहां पर एक श्लोक बोले। वहां पर वो श्लोक जो है संस्कृत में है, लेकिन इसके जो है सतगुरु कबीर साहब ऐसे बताए, उसी श्लोक के अर्थ है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख देत दुख होता है कि सुख देत सुख हो। कहे कि भाई दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ये सब पूछे कि हे प्रभु ये बताओ कि ये दुख सुख देने वाला कौन है? वेद व्यास कहते हैं, ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। ये तुलसी बाबा कहते हैं। और यही बात जो है व्यास जी वो किसानों के बताए थे कि संसार में किसी के सुख दुख देने वाला कोई ना है। ये अपना ही कर्म जो है अपना शत्रु है, अपना ही कर्म अपना हित करता है।
और अपना ही कर्म अपना दुख देता है। सुख दुख दोनों हमारा कर्म देता है। अगर इतनी बात समझ में आ गया तब उसके बाद उसे जो है वेद व्यास से प्रश्न किया गया कि ये बताओ कि कौन ऐसे किसके जानने से दुनिया जानी हुई हो जाता है। तो वहां पर जो है वेद व्यास ये बताते हैं। इस बात को भगवान राम सेवरी जी माता को भी बताते हैं। पहले नवधा भक्ति के उपदेश देते हैं और उसके बाद गूढ़ विषय बताते हैं। ये कोई किसी को ना बताता है। कहते हैं कि दुगो पैसा दे दो अकल मत दो। बड़ के बतियौले छोट के लतियौले बराबर होता है। औरत के या छोट के वेद पढ़ने के सुनने के अधिकार ना है। ये पंडितन के पता ना है कि छोटे के वेद है। ये वेद व्यास जो है छोटे जाति से थे। नारद छोटी जाति से थे, दासी पुत्र थे। वेद व्यास धीवरी पुत्र थे। सत्यकाम जबाल जो है वो छोटी जाति से था। सुपच भगत छोटी जाति से था। रत्नाकर डाकू छोटी जाति से था। ये जितने मूर्ख हैं ये जातिवाद में अटके भटके हैं, दूसरों को अटकाते भटकाते हैं। इसलिए हमारे सारे महापुरुष जाति के मजहब के नीच उठ के दीवार के तोड़ने के लिए प्रयत्न करते रहे और चोट मारते रहे। लेकिन मूर्ख आज भी भटक रहे हैं। उनके आज भी खोपड़ी में ना घुसा। एगो गधा के देख के जान जाता है कि ये हमारा भाई है। लेकिन एगो आदमी से पूछता है कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है। अरे गधा, तुमको दिखाई ना देता है? तुम्हारे पास खोपड़ी ना है कि हमारे जैसा ये भी आदमी है? क्या पूछना चाहता है? जाति मजहब, तुम्हारे जाति का होगा तो प्यार करोगे, तुम्हारे मजहब का होगा तो प्यार करोगे, तुम्हारे जाति मजहब का नहीं होगा तो उसे तिरस्कार करोगे। यही पागलपन है जिसे देश बर्बाद हुआ। इस पागलपन के खत्म करना है। ये भी षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र जो है अंग्रेजन और मुगलों के यहाँ प्रचार किया हुआ है। उन लोगों के पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, आशासन करो। वो जानते थे कि यहाँ के संस्कृति खराब होगी। यही कारण है कि सभी ग्रंथ में मिलावटबाजी हुआ। यही कारण है कि सभी इतिहास में मिलावटबाजी हुआ। आज के जितने मनुष्य है ये मिलावटबाजी को समझते ना है। ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, आपस में जेगा साढ़ लड़ता है वो लड़ते हैं। हम बड़ा, मजहब बड़ा, गुरु बड़ा। अरे पागल, जिसके आचरण बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसके आचरण छोटा होता है वो छोटा होता है। एक जो है छोटी मनुष्य जो है, छोटी जाति के मनुष्य एक जिम्मेदार के घर पर जाता है। वो जिम्मेदार अपना पलंग पर बैठा था और वो जो है नीचे भूया बैठा, और ना उसको पानी पीने के पूछा, ना उसको खाने के पूछा, ना उसको सम्मान दिया। वो जो है रेंगने वाला कीला समझता था, नौकर समझता था। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि आदमी आदमी को सम्मान ना दे। और वही जिम्मेदार बाबू साहेब एक दिन जो है वो छोटे आदमी के घर पर चले गए। इसने फट दे जो है अपना कुर्सी निकाल के दिया और हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, पैर छू के नमस्कार किया। कहा कि बाबू साहेब
आपके चरण धन्य है कि हमारे दरवाजा पर पड़ा। हमारे लायक जो सेवा है बताओ, ये दास आपके सेवा करने के लिए तैयार है। ये दोनों में बड़ा कौन हुआ, आप विचार करके हमके उत्तर दो। जो आदमी के सम्मान देता है और जो आदमी के जानवर समझता है, ये दोनों में बड़ा वही होता है जो आदमी को आदमी समझता है। और जो आदमी के जानवर समझता है उसे गिरा दुनिया में कोई ना है। यही आदमी है कि ये आदमी जो है पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के भगवान है। चाहे तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के पालन करे, खाना पानी दे, परवस्ती करे, और चाहे तो ये उस कीड़ा मकोड़ा के मार के खा जाए। ये आदमी नरभक्षी भी होते हैं। ये आदमी आदमी को खा जाते हैं। जैसे बड़े कीड़े जो है छोटे कीड़े के खा जाते हैं, वैसे धनवान जो है गरीब के लूट लेते हैं, छीन लेते हैं और सताते हैं और सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई ना है। आज एक कहानी है कि हमारे यहाँ एक हरवाह था, बाबू साहब के हर चलाता था। उसके लड़के के शादी में बाबू साहब रुपया दे दिए। बाबू साहब ब्याज लेते रहे। अब ब्याज में जो है उसके जो है हरवाहिया उसके करता रहा। जीवन बीत गया। उसके घर पर कब्जा करना चले तो वो कहा कि बाबू साहब ये घर छोड़ दो, हमारा बाल बच्चा रोड पर हो जाएंगे। हमने जीवन भर आपके हर हाँ का ब्याज में। वो बाबू साहब नहीं माने, उसके घर जबरन छीन लिए। छीनने के बाद से जो है उसने कह दिया कि बाबू साहब जाओ, तुम्हारे के जो है कीड़ा पड़ के मरोगे। वो बाबू साहब के एक एक इंची के कीड़े पड़े थे और जो है 9 साल खाट पर सोड़ के मरा। और उसके परिवार वाले उसके पास न जाते थे। नौकर समय खाता रहा, नौकर के समय पीता रहा और नौकर के समय जिंदगी बिता दिया। तो ये अपना करनी अपने भरनी। ये भगवान भी किसी को ना बचाएगा अगर कर्म खराब हो गया तो। और कर्म बढ़िया रहेगा तो ये भगवान भी भला ना, ये भगवान भी कुछ बिगाड़ ना सके। तो तुम खुद भगवान हो, तो अपने के पहचान कर लो और अपना स्वरूप में लौट जाओ। यही तुम्हारा कल्याण के मार्ग है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।